हेलो दोस्तों, फ्यूचर वर्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हमने फर्स्ट पार्ट फ्यूचर वर्ड चैनल में हमने डाल दिया है। आप लोग देखिए और एंजॉय करिए और कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो कैसी लगी है। आइए पार्ट 2 बात करेंगे। सवाल नंबर 5 बात करेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि एक कक्षा में 4 मित्र हैं, A, B, C, D 4 मित्र हैं और चारों मित्र एक आकृति को देख रहे हैं और उसमें जो है चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे कहती है, सहमत नहीं हूँ, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए क्या सही है। आइए हम देखते हैं। यहाँ पर चित्र बना हुआ है। यहाँ पर देखिए 4 मित्र हैं, A, B, C, D ये 4 मित्र हैं और चारों मित्र को वहाँ पहले हम निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। तो हमने आपको पहले बताया था कि किसी भी अक्षांश में पहले x अक्ष की चर्चा की जाती है, उसके बाद y अक्ष की चर्चा की जाती है। तो आइए ये क्या है, ये x अक्ष है ना, ये क्या है, y अक्ष है। बिंदु A के लिए निर्देशांक ज्ञात करेंगे। देखेंगे यहाँ 1, 2, 3 x अक्ष में 3 जा रहा है यहाँ पर और y अक्ष में देखेंगे 1, 2, 3, 4 पे कहाँ आ रहा, आपका बिंदु के निर्देशांक 3, 4 होगा। आइए B को देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर जो निर्देशांक मिल रहा है B पर x अक्ष 6 मिल रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी 6 और 7। अब यहाँ पर देखेंगे C के देखेंगे निर्देशांक, तो यहाँ पर 9 यहाँ पे मिल रहा है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 9 और यहाँ पर 4 आ रहा है तो 4 पर यानी कि 9, 4 हो गया। डी पे देखेंगे यहाँ पर x अक्ष के निर्देशांक 6 आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है 1 यानी कि 6 और 1 पे आ रहा है। तो आइए इनको हम ABCD देखते हैं, वर्ग है ही नहीं। तो A और B के बीच की दूरी है, तो A पर पॉइंट क्या है 3 और 4 है और B पर क्या है दोस्तों 6, 7। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। आप जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है AB बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है। इसी फार्मूले पे सारा सवाल हम हल करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे ये पहला जो पॉइंट होता है ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है। आइए मान रखते हैं AB का मान रखते हैं। AB बराबर x2 का मान क्या है 6, x1 का मान क्या है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 7 माइनस y1 का मान क्या है 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 6 में से 3 घटा देंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 7 में से 4 निकलेगा तो भी 3 ही आएगा, है ना। तो हम वर्क करेंगे 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 यानी 9 को हम जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। और 18 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 त्रिका 9 दूनी 18 यानी 3 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 3√2। तो AB का जो पॉइंट आ गया कितना है 3√2। आइए हम BC की चर्चा करते हैं। तो B का वैल्यू क्या दिया है, तो आप कहेंगे 6, 7 दिया है और C का पॉइंट का दिया है, आप कहेंगे 9 और 4 दिया है। ठीक है, तो निकालेंगे BC के बीच की दूरी दिखेंगे, यह है x1 का है, यह y1 है, यह x2 है, यह y2। ठीक है, आइए हम फार्मूले पर मान रखते हैं x2 यानी कि 9 x1 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 4 और y1 क्या है माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे 9 में 6 जाएगा कितना जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 में 7 गया कितना जाएगा -3 का, क्योंकि माइनस यहाँ पर बड़ा है तो माइनस लगाएंगे 7 में 4 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे
3 त्रिका क्या हो जाएगा, ये भी 9, ये ऋण धन हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, यानी कि √18। और √18 के यहाँ पर भी वही क्रिया आया, यानी 3√2 आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे AB हो गया, BC हो गया, अब हम CD निकालेंगे। तो C पर पॉइंट क्या आया है, 9 और 4 आया है, और D पर क्या आया है दोस्तों, 6 1 आया है। ठीक है, चलिए तो CD ज्ञात करेंगे। तो x2 यानी यहाँ पर x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है, यानी 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर। CD बराबर 6 में से 9 निकलेंगे क्या हो जाएगा, माइनस, बड़ा है तो माइनस लगाएंगे, प्लस 1 में से 4 निकलेगा तो -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि CD बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 त्रिका 9 और प्लस 3 त्रिका का हो जाएगा, पुनः 9 हो जाएगा। 9 दोनों को हम जोड़ेंगे 18 का वर्गमूल निकालेंगे 3√2। CD का भी निकल गया। आइए निकालेंगे अब DA। D का पॉइंट क्या है, तो आपने कहा 6 1 आया, और A का वैल्यू क्या आया है, 3 और 4। तो हम DA का डिस्टेंस निकाल लेंगे। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, यानी 3 में से 6 निकालेंगे, 3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर। 3 में से 6 निकालेंगे कितना आएगा, माइनस बड़ा है, -3 का वर्ग कर देंगे, और 4 में से निकालेंगे तो 3 का वर्ग कर देंगे, यानी कि करली में करेंगे 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, यानी कि जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 3√2। चलिए एक बार हम विकर्ण के लिए भी निकाल लेते हैं। वैसे तो वर्ग होगा क्योंकि चारों भुजाएं बराबर आ रहा है, इसलिए विकर्ण वर्ग ही होगा। अगर आप चाहते हैं कि विकर्ण भी निकालें तो हम AC का निकाल लेते हैं। A का वैल्यू कितना है, 3 4 है, और C कितना है, आप कहेंगे 9 4 है। ठीक है, चलिए यहाँ देखेंगे तो ये x1 है, ये y1 है, ये दोस्तों ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर A और C, ये C है, तो AC निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 में से यहाँ पर A का जो पॉइंट 3 4 दिया है, C का 9 और 4 दिया है। ठीक है, तो दोनों को जो हम निकालेंगे 4 - 4 का होल स्क्वायर, तो AC बराबर 9 में से 3 का क्या हो जाएगा, 6 का हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, यानी कि क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, और 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे ये AC का हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे BD का भी निकाल लेते हैं। B का वैल्यू कितना है, आप कहेंगे 6 7 है, और D का कितना है, 6 1 है। तो BD का निकालेंगे, 6 में से 6 निकालेंगे, 6 - 6 का होल स्क्वायर और प्लस 1 - 7 का होल स्क्वायर, यानी ये 0 हो गया। 1 में से 7 निकल गया, -6 का स्क्वायर, यानी ये भी क्या हो जाएगा, वर्ग करेंगे 36 और 36 का 6। तो यहाँ पर देखिए चारों भुजाएं बराबर हैं, अतः चारों भुजाएं बराबर हैं, अतः ABCD की भुजाएं बराबर हैं, अतः चंपा सही है। दोस्तों आइए छठा नंबर बात करते हैं। छठा नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। आइए यहाँ पर 3
दिया है सवाल, हम इनको तीनों को बात करेंगे कौन सा चतुर्भुज बन रहा है। ध्यान देंगे ये पहले जितने पॉइंट हैं हम इसको ए मानेंगे, दूसरे वाले जितने हैं उसको बी मान लेते हैं, तीसरे वाले को सी मानेंगे, चौथे वाले क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। ठीक है, अब आइए ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करने हैं। सूत्र जानते हैं, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है, यानी कि एक माइनस, यहाँ पर हम छोटा ब्रैकेट भी प्रयोग कर लेते हैं, एक माइनस एक लगाएंगे, एक इसमें माइनस है, -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस -2 का होल स्क्वायर। अब इसका वर्क कर लेंगे तो यहाँ पर जब कोष्टक खोलेंगे तो 1 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ ब्रैकेट खुल जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिखेंगे आप लोग, वर्क करेंगे, एक एक 2 जोड़ेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल इसको जोड़ लीजिए पहले, 4 दूनी 8 हुआ, 8 का वर्गमूल 2√2 हो जाएगा। अब यहाँ पर बी सी निकालेंगे, बी और सी निकालेंगे तो यानी कि ये x1 y1 हो गया, या x2 y2 हो जाएगा। तो अब इसको निकालेंगे, -1 और -1 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे 2 -0 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4 + 4 बराबर का हो जाएगा 8, 8 का वर्गमूल का हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब यहाँ निकालेंगे सी डी सॉरी सी डी देखेंगे, यहाँ से इसको निकालेंगे, -3 यहाँ पर -3 माइनस लगाएंगे, एक इसमें माइनस ऑलरेडी पहले से है का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे -3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। जब धन हो जाएगा +1 लिखेंगे, होल स्क्वायर कर लेंगे, अब प्लस यहाँ पर -2 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर -3 ए निकल जाएगा, -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर बराबर का हो जाएगा 4 + 4 अब बराबर क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल 2√2। अब हम डी ए निकाल लेते हैं, डी ए है ना, तो डी ए निकालेंगे, डी ए इसमें इसके घटा लेंगे, यानी कि -1 माइनस लगाएंगे, -1 में -3 घटा लेंगे, यानी यहाँ पर -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -2 माइनस लगाएंगे, -0 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, -1 ऋण का हो जाएगा, धन हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पर एक में से 3 निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये 2 दूनी 4 यानी कि 8, यानी कि 2√2 आ जाएगा। यहाँ चारों भुजाएं हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि कर्ण भी निकालेंगे तो कर्ण जो ए बी सी डी होता है, तो ए सी के निकाल लेंगे, बी डी के निकाल लेते हैं। चलिए विकर्ण का भी निकालने लेते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो विकर्ण पहले क्या निकालेंगे, ए सी निकालते हैं, ए सी निकालेंगे, आइए डायरेक्ट निकालते हैं। यहाँ पर ध्यान देना, x1 y1 ये हो जाएगा, और x1 y1 ये हो x2 y2 सॉरी ये x2 y2 हो जाएगा। अब बी डी में क्या हो जाएगा, x1 y1 ये हो जाएगा, और x2 y2 ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए निकालते हैं, -3 माइनस, अब यहाँ पर देखेंगे हमको AC निकालना है, तो हम गलत कर रहे हैं। यहाँ देखेंगे -1 माइनस लगाते हैं, अब पुनः -1 आ जाता है, होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2
2 माइनस लगाएंगे और एक माइनस ऑलरेडी इसमें उपस्थित है, -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 ऋण का हो जाएगा धन, यानी +1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, +2 ये क्या हो जाएगा ऋण धन हो जाएगा, यानी कि +2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर एक में से एक गया क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये 2 2 4 हो जाएगा, 4 चौक 16 और 16 का वर्गमूल का हो जाएगा दोस्तों 4 आ जाएगा। इसी प्रकार हम BD निकाल लेते हैं, BD निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ये जुड़ जाएगा, -3 -1 कितना है -4 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, यानी 4 चौक कितना हो जाएगा 16, 16 का वर्गमूल 4। तो यहाँ भुजाएं ABCD समान तथा विकर्ण भी समान है, अतः यह वर्ग है। क्या है दोस्तों, नंबर सवाल देखते हैं, AB निकालते हैं। अब देखो x1 y1 x2 y2 निकालते हैं, 3 माइनस और -3 का करेंगे वर्ग प्लस 1 -5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ब्रैकेट खुल जाएगा, 3 + 3 का होल स्क्वायर अब प्लस 1 में 5 निकला -4 का होल स्क्वायर। अब इसको वर्क करेंगे, 3 3 कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ये -4 का स्क्वायर करेंगे, 6 6 का कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 4 चौक 16। अब इसको हम जोड़ देंगे, 6 दूनी 12 3 1 4 52। ठीक है, उसका 52 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। आइए BC निकालते हैं, AB के बाद BC कहाँ है आप कहेंगे ये, तो अब इसको हम इसमें से घटाएंगे, 0 -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 0 में 3 का ये कितना जाएगा -3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये का 3 में निकल जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3 त्रिक का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये का है 2 दूनी 4 9 4 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। AB हो गया, BC हो गया, CD देखते हैं हम। CD यानी कि -1 -0 का होल स्क्वायर -4 -3 का स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे -1 का वर्ग हो जाएगा, और ये का हो जाएगा -7 का वर्ग हो जाएगा, यानी 1 + 7 7 का हो जाएगा 49, यानी क्या हो जाएगा कड़ी में 50 हो जाएगा। अब यहाँ पर निकालेंगे का DA, क्या निकालेंगे DA निकालेंगे, इसमें से निकालते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे -3 -1 का वर्ग प्लस 5 -4 का वर्ग, है ना। अब यहाँ पर ब्रैकेट खोलेंगे, -3 ये का हो जाएगा ऋण धन हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 ऋण का हो जाएगा धन होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ 3 में से दोस्तों यहाँ माइनस बड़ा है, -3 में 1 निकल जाएगा, -2 का जब वर्ग करेंगे 2 दूनी का हो जाएगा 4, ये 5 4 9 हो जाएगा, 9 9 क्या हो जाएगा 81, 81 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 85। तो दोस्तों यहाँ पर सही बात यह है कि AB BC CD और DA चारों भुजाएं क्या हैं भिन्न हैं। AB = 0, BC = 0, CD = 0, DA चारों
भुजाएं असमान हैं। क्या है? असमान हैं। चारों भुजाएं क्या हैं दोस्तों? इसमें चारों भुजाएं असमान है, अतः यह चतुर्भुज ABCD असमान, अतः यह चतुर्भुज नहीं है। चतुर्भुज AB निकालते हैं, तो AB निकालने के लिए क्या करेंगे? 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर और 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 7 में से 4 निकल गया, कितना गया? 3 का होल स्क्वायर। अच्छा में से 5 गया, 1 का होल स्क्वायर, यानी 3 त्रिका का हो गया 9 हो गया, और 1 का नाम 1, यानी कड़ी में कितना आ गया? 10। उसके बाद क्या निकालेंगे? BC निकाल देते हैं। तो BC के निकालेंगे यहाँ से 4 में से 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। 4 में 7 गया माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 3 में 6 गया माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9 और 9 दूनी का हो जाएगा 18। 18 का वर्गमूल का हो जाएगा 3 अंडर रूट 3 त्रिका 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर निकालेंगे CD। तो CD यहाँ पर, यहाँ से इसको निकालेंगे, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 में से जब 4 निकालेंगे तो माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 में से 3 निकालेंगे, माइनस बड़ा है तो माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे, तो 3 त्रिका का हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 1 का नाम 1, यानी कलिम का हो जाएगा 10। DA निकालते हैं। अब DA निकालते हैं, यानी 4 माइनस 1 प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे 4 में से 1 निकलेगा, 3 का स्क्वायर कर देंगे, और 5 में से 2 निकलेंगे, 3 स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 3 त्रिका दोनों का हो जाएगा 9 और 9 हो जाएगा, 9 का 18 हो जाएगा, और इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा? 3√2। अब यहाँ पर 2 आमने सामने की भुजाएं बराबर नज़र आ रही हैं। अगर आप चाहते हैं विकर्ण भी निकालेंगे तो विकर्ण भी बराबर ही आ जाएगा, यानी कि A और C। अगर AC विकर्ण निकालेंगे तो चलिए देखते हैं। 4 में से 4, यानी 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और 5 में से 3 निकल जाएगा, 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, यानी ये का हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब 5 में से 3 निकल जाएगा, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर का हो जाएगा कड़ी में 4, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। BD निकाल लेते हैं। BD, तो BD निकालने के 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब 7 में से 1 निकालेंगे, क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और 6 में से 2 निकल जाएगा, 4 का होल स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा? 6 छंग का 36 हो जाएगा, और 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम जोड़ देंगे, 6 दूनी 12, 3 1 4 5 52 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे चारों भुजाएं इसके बराबर हैं। ठीक है, लेकिन AC यहाँ पर देखेंगे AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। भुजाएं बराबर हैं। भुजाएं क्या है? बराबर हैं, परंतु विकर्ण क्या है? AC इक्वल टू नॉट BD। अब यहाँ पर विकर्ण क्या है? भिन्न भिन्न है, सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, अतः एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पर विकर्ण नहीं, लेकिन सम्मुख है, सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, अतः समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है।